या बेटे मैं कोई मत और आज भी हम एक ऐसे ही मंसूबे की शुरुआत का जश्न मना रहे हैं जिसके हिदायतकार जनाब गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं। आप सब मेहमानों का की एक बहुत बड़ी स्टार बाबरा शरीफ, ये जीएम प्रोडक्शन के लिए बड़े एजाज की बात है कि बाबरा मेरी चीफ गेस्ट बनी है। बहुत से लोगों ने कहा था कि वो नहीं आई चलो ठीक है। मैं सबसे पहले वज़ीर आला आपने एक देरीना मुतालबा जो हमारी तरफ से था फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए, उसको आपने पूरा किया। इसके साथ साथ मैं जिन्होंने उनकी मामनत की, जिनमें मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब और मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो काम किया है मरियम नवाज साहिबा ने, ये एक तारीख मुरतब की है आपने, और वो तमाम सेक्रेटरीज जिन्होंने इनकी मामनत की है, जिनमें शौकत बसरा साहब हैं, अदनान राशिद साहब हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस कैंपेन में भरपूर तरीके से साथ दिया। जिस तरह से आप लोग आज की इस तकरीब में शामिल हुए हैं, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारी फिल्म इंडस्ट्री अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगी। मेहनत जिस तमाम फिल्म इंडस्ट्री के नामवर शख्सियात यहाँ पर मौजूद है, शहर के तमाम नामवर शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। जीएम प्रोडक्शन हाउस में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस प्रोडक्शन में उनका बहुत ताउन रहा है, जनाब रुहेल इकराम साहब। आप सबके आने का शुक्रिया। जैसे कि आप इस फिल्म का नाम भी देख रहे हैं कि जी रेड लाइन इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट पंजाबी मूवी। आप लोग देखेंगे कि आपको देखने में मज़ा आएगा। लोग तो सारे कहते हैं कि जो फिल्म बना रहा होता है अच्छी है, अच्छी बनाएंगे, लेकिन आपको देख के भी अंदाज़ा होगा कि वाकई ही इस पे मेहनत की गई है। समझ लें कोई पास से गुजरता है तो पूछना पड़ता है कौन गुजरा है। ये मैं फिल्म स्टूडियोज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे तमाम दफ्तरों को ताले लग गए। जो थे हमारे फ्लोर्स थे, जहाँ रोशनियाँ होती थी, जगमगाती थी, वो स्टोर बन गए, बेड़ा गर्क हो गया। तो एक खामोशी छा गई पूरे स्टूडियो में। लेकिन वहाँ पे चंद लोग मौजूद थे
मैं साल बाद जाता था, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है, मैं 2 साल के बाद भी गया हूँ, वो लोग मौजूद थे। ये करते करते तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा अरसा मैंने देखा कि वो लोग मौजूद हैं, वो नहीं हिल रहे। इंडस्ट्री बंद थी, कोई काम नहीं था, लेकिन वो लोग मौजूद थे। वो पता नहीं कौन सा एक उम्मीद का दिया जला के बैठे थे। मेरी उनसे बात भी हुई, उनको कहा मैंने कि फिल्में तो बन नहीं रही, तो अब छोड़ो यार, कोई और फिल्म में चले जाओ, कोई और काम करो। उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें कुछ आता ही नहीं है, हमने सारी जिंदगी ये की है। वो काम करते भी कैसे, पैसे ही नहीं है, होता भी तो कैसे जाते हैं। इतने इतने बड़े नाम थे वो कि जिनके नाम लिखे जाने पे फिल्म बिक जाती थी। अब वो करें तो क्या करें। अब यकीन करें, उनकी आंखों में जो दर्द देखा है मैंने, वो मैं बयान कर रहा हूँ। फाके थे, बहुत भयानक किस्म के फाके थे। वो जो उम्मीद थी उन्हें, वो जो चिराग जलाया था, आप यकीन करें उसमें तेल नहीं था, उसमें उनका खून था, लेकिन दिए में रोशनी नहीं थी। एक अच्छी फिल्म बनाएंगे और सुपर हिट साबित होगी इंशाल्लाह, और पूरा पाकिस्तान से देखने आएगा। मेरे सामीन और मज़र नाज़रीन, सबसे पहले बाबरा शरीफ की नज़र एक शेर है। जिले में एक नई मुहिम के साथ, एक नई मोहब्बत के साथ फिर यहाँ पर आए हैं, और अल्लाह करे कि ये कामयाबियों का सफ़र जो है वो बहुत जल्द तय हो। हुकूमत पंजाब का बहुत सारा शुक्रिया, और उन तमाम लोगों का बहुत सारा शुक्रिया जो एक दफ़ा फिर फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। हीरा कुलसूम तशरीफ ले आई हैं, आइए उनके जीत से। मेरी बहुत सारी विशेष और बहुत सारी दुआएं गुलाम मोहिउद्दीन साहब के लिए कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियों से इम्तिनार करे और ये मुल्क के नामवर डायरेक्टर्स में इनका शुमार हो। बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका अनमोल फातिमा, सलामत रहिए, आप खुश आबाद रहिए। ख़वातीन और हज़रात, हम खुश वक्त हैं कि हमारे मेरी है जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस तकरीब को उन्होंने सजाने में बहुत मेहनत की। एक हैं सुहेल बुखारी साहब। सुहेल बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस मोहब्बत से मेरे लिए काम किया मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। और हैं डॉक्टर एहसन, ये नीली शर्ट में खड़े हुए, ये बहुत बड़े डेंटिस्ट हैं, तो इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जावेद रजा साहब और रिजवान साहब, ये अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब से ये प्लान हुआ था, ये बात सुनने वाली है और गौर से सुनने वाली है। मैंने बाबरा से कोई 20-25 दिन पहले बात की थी कि बाबरा मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ मेरी फिल्म की ओपनिंग के लिए। लेकिन हाय हाय एक तो की कह रहे हैं, मैंने कहा मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा कहाँ करोगे? मैंने बताया इस जगह का, जरूर बताऊँ। ये अभी 4 दिन पहले बाबरा का फ़ोन आया मुझे, तू किधर गायब हो, पता ही नहीं रहते। मैंने कहा मैं इधर ही यार, अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है। कहाँ कर रहे हो? वहीं कर रहे हो? मैंने कहा उसी हॉल में कर रहा हूँ। कहले यार वो तो जगह बहुत छोटी है, तो एक काम कर। मैंने कहा क्या? तू फ्लैटिस चला जा, पीसी चला जा, हॉलीडे इन चला जा, जहाँ मर्जी चला जा, जितने बंदे बुला सकते हो बुलाओ, जितना बड़ा डिनर कर सकते हो बुलाओ, सारा खर्चा मैं करूँ। तो ये होते हैं वो दिल की गहराइयों से
मोहब्बतों के रिश्ते। बाबरा, मैं आपकी दिलोजान से कदर करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। हमारा स्टार्ट भी साथ हुआ था। आपको जब जिस वक्त भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाज़िर हूँ। अब हम बाकायदा इस फिल्म रेड लाइन की ओपनिंग करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था, हमेशा कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी स्टार बाबरा शरीफ से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर बहुत सारी तालियों में बाबरा जी हमारे सामने आने जा रही है। बहुत सारे मोहब्बतों के साथ, बहुत सारी तालियों के साथ बाबरा शरीफ। इतने प्यार से आप लोगों ने वेलकम किया है। हालांकि आप सब इंडस्ट्री के हैं, मेरी गाहे बगाहे बात होती रहती है सबसे, और वो अलहदा बात है कि मैं काम नहीं करती, लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। पर गुल्लू ने और मैंने, गुलाम मोहिउद्दीन जिनको हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, इन्होंने और मैंने इकट्ठे स्टार्ट लिया एक फ़िल्म का। और मैं बताऊं कि इसमें हमारा दोनों का कोई कमाल नहीं था, इसलिए कि वो उस वक्त डायरेक्टर्स, उस वक्त टेक्नीशियंस, उस वक्त वो ऐसे थे, अभी भी हैं माशाल्लाह से, लेकिन हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा था। और जिस एज में हम लोग आए थे, मेरा ख्याल है हमें किसी से डर भी नहीं लगता था। लाइक मोहम्मद अली साहब थे, तो हमें पता ही नहीं था कि उनसे डरना क्यों है, क्योंकि हमने उनकी फिल्में नहीं देखी थी और कुछ नहीं, तो हमारे में इसलिए वो कॉन्फिडेंस था कि मतलब किसी से डरे बगैर। और फिर हसन अस्करी साहब और ऐसे बड़े बड़े लोग, परवेज़ मलिक साहब, कौन कौन, नूर, जिन्होंने मेरी कोई 150 फिल्में लिखी हैं, ऐसी ऐसी फिल्में लिखी हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और सलामती दे। और अभी भी मेरी सबसे बात होती है, शहजाद रफ़ीक साहब हैं, जावेद रज़ा साहब हैं, सबसे बात होती है। मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकती, मतलब मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकली करेक्ट होना मुझे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि वो आर्टिस्ट, वो टेक्नीशियंस, वो लोग, टेक्नीशियंस तो खैर बेचारे पता नहीं किस तरह अपना काम करके और क्या हशर उनका हुआ होता है, लेकिन जो एक्टर्स हैं, मैं सुनती हूँ कि उनके इतने नखरे हैं, वो उनको कैरेवैन चाहिए, उनको चीज़ें चाहिए। तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग जब होते थे तो हम लोग अपने घरों से खाना ले जाते थे, मतलब नदीम साहब सारे हम लोग। तो क्यों ये ना करें कि उसके लिए अजाब बन जाए। जो मैं कराची का सुनती हूँ, लाहौर का, कहीं का भी, तो वो ये प्रोड्यूसर को कंफर्ट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए इतना मुआवजा मांग लिया, जितने उनको पैसे मिले हैं वो बहुत कम है, जिन जिन को भी मिले हैं बहुत कम है फिल्म बनाने के लिहाज से। लेकिन अगर ये अपने एस्थेटिकली गौर करें तो ये, जैसे मैं कहती थी उस वक्त भी, कि ये लोग आप पीले नीले रंग क्यों करते हैं दीवार पे, ऑफ वाइट करें क्योंकि ये अच्छा लगेगा। तो वो कहते थे कि जी वो पैसे, बजट नहीं है भाई, बजट में सफ़ेद रंग और पीले नीले का क्या बजट में फ़र्क आ जाता है। आप जहन से सोचें कि हमने ऐसी फिल्म बनानी है कम बजट में, लेकिन एस्थेटिकली तो उसको लेके चलें, उसका एक कॉन्टिन्यूशन रखें, एक सारा रखें जो ब्लैक करता है। अफसोस की बात है कि हम अपनी ही फिल्में देखने नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते। ये मैं आपको बताऊं कि वो टाइम तो हमने जो सीखा है वो ये था कि आप लोग बाहर ना निकलें, कोई देख लेगा तो आपकी टिकट कौन ख़रीदेगा।
और इस तरह से हम लोगों को तो उन लोगों ने सिखाया, बड़े बड़े लोगों ने। लेकिन आज शुक्र है कि दोबारा से इंडस्ट्री, मैं कहती हूँ ये रिवाइवल नहीं है, ये कोशिश है। ये आप लोग कोशिशें करते रहें तो एक दिन अपने मकाम को पहुँचेंगे और दोबारा से इंडस्ट्री रिवाइव होगी। लेकिन ये है कि मुझे कई दफ़ा पता चलता है कि जी कोई मेन आर्टिस्ट जो हैं वो इतने पैसे मांग रहे हैं और वो कैरेमैन मांग रहे हैं। हमने तो कोस्टर्स में अपना मेकअप ठीक किया है, क्योंकि हम कहते थे अगर मरी गए हुए हैं तो उधर से रास्ते में हमने चेंज भी कर लिया है, सारा कुछ कर लिया है। हमने नहीं कहा हमें होटल में जाना है, हमें चेंज करना है, मतलब 3-4 घंटे प्रोड्यूसर के ज़ाया हो जाए। तो ये सोचना चाहिए हम सबको। और दूसरी बात ये कि फिल्में जो हैं, खुदा के वास्ते, मैं भी व्यूअर्स में से हूँ और मैं कहती हूँ कि फिल्में ऐसी बननी चाहिए जो लोगों को गमज़दा ना करें। उनके नाम ऐसे नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ आप पहले खड़े तो हो, उनको तफरीह दें। फिल्म है ही तफरीह, वरना लोग घरों में ड्रामे ना देख लें, उसमें भी मार धाड़ हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो फिल्म एक फैंटेसी है, उसको उस तरह से गानों के बगैर फिल्म नहीं हो सकती। अब सैयद नूर साहब जो हैं वो पागल तो नहीं है कि अपनी फिल्मों में गाने रख के उन्होंने ऐसे गाने दिए कि वो गानों पे भी चली हैं, एक गाने पे भी फिल्म चलती थी। लेकिन आप लोगों ने म्यूज़िक को डिलीट ही कर दिया। फिल्म के साथ म्यूज़िक का एक ऐसा वो है कि आप म्यूज़िक के बगैर फिल्म नहीं बना सकते। आप देखिए कितने। और दूसरा ये कि देखें हमारी पुरानी फिल्मों की जो कहानियाँ हैं उनको रीमेक करें। आज तक साथ वाले पड़ोसियों में इधर उधर हमारी फिल्मों की रीमेक्स बन गए। अब मैं यहाँ जिनसे भी बात करती हूँ, जो सब मेरे फिल्मों के हमारे लोग हैं, तो कहते हैं जी आर्टिस्ट नहीं मिलते। मैं कहती हूँ शबाब साहब ने भी तो ढूंढा था हमें, हम कौन थे, हमें तो पता ही नहीं था। शबाब किरामी, परवेज मलिक साहब, इन्होंने हमें बैठ के सिखाया है, आप भी सिखाएं। और ये पिछले जो चेहरे हैं उनको उन रोल्स में लें। दूसरा मैं गुलाम मोहिउद्दीन से कहती थी कि इस दौड़ से निकलो कि उसको भी कुछ करना है, उसको भी, मुझे भी एक रोल दे दो, मुझे भी एक सीन दे दो। ये ना करना, दोस्तियां ना निभाना। जो कैरेक्टर किसी को सूट करता हो, जो काम करने वाले हैं उनका भी हक ना मारा जाए और वो भी, उनको भी मौका मिले। तो इसके लिए बहुत सी दुआएं और इतनी खुशी कि मैंने खुद पूछा कि मुझे कब आना है, मुझे कब आना है। तो मुझे लगता है कि और भी जिन लोगों को वो मिली हैं ग्रांट्स, और वो अल्लाह करे वो भी, मैं कहती हूँ हंसी खुशी वाली फिल्में बनाएं खुदा के वास्ते। ये पाकिस्तान के जो ये है ना, इनको उजागर ना करें। यहाँ डकैती हो रही, वहाँ वो हो रहा है, खुदा के वास्ते वहाँ जाता है बंदा खुश होने के लिए। आप लोग दीमक लगा देते हैं, इधर कर देते हैं। सॉरी पॉलिटिकली मैं करेक्ट नहीं हूँ, लेकिन ये क्या हुआ कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे नाम रख रहे हैं, लोग घरों में रो रहे हैं, वहाँ आके भी रोना शुरू कर दें, तो क्यों कोई जाएगा फिल्म देखने। तो बहुत सारी बहुत सारा शुक्रिया मोहतरमा बाबरा शरीफ निखर के आ रही है। आप सबको, मुझे पता है आपके दिल में क्या कुछ हो रहा है, तो दिल में जो कुछ हो रहा है उसके लिए ताली तो हम फील कर सकते हैं। 60s 70s 80s वाले लोगों को तो पक्का जाहिर है काश है, वो रही हैं, आज भी हैं। तो इसी कैंसिल कर दिया है और मैं कॉमेडी फिल्म बना। गुल्लू साहब आपके लिए ढेर सारी दुआएं। आपको बड़ा तजुर्बा है, मेरा ख्याल है कि कोई 100-200 डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, उनके काम को देखा है, उनके काम से सीखा होगा। यकीनन आप बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे। एक बात याद रखिएगा, अपने काम में
कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। और जैसा कि बाबू नए लोग हम पुराने लोगों को भी नया कर देते हैं, नए लोगों से काम लें, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ढेर सारी अच्छा, मैं बस आ जाओ। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, शहजाद साहब मुख्तलिफ अदवार में जैसे मैंने कहा था टीमें बनी हैं, लेकिन इस दफ़ा जिस टीम के साथ आप ये मैच जीते, आप उस टीम के कप्तान थे। आपकी खिदमत को खराज तहसीन पेश है। फिल्मी लोगों को गिरान मिली है, उसके बाद नई फिल्मों की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और बड़े पैमाने पर अच्छी और प्यारी फिल्में शुरू हो रही है। तो आज एक फिल्म जो है वो शुरू की गई है, जो कि हमारे बहुत ही लिविंग लेजेंड गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने बनाना जो है वो शुरू की है। वो उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और उस फिल्म के लिए यहाँ पर आज एक तकरीब हुई। फिलहाल में हमारे साथ दुजाना रहमान है, जो कि इस मुल्क की बहुत सीनियर आर्टिस्टों से पूछते हैं कि अब का फेज आया है फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए कैसे है। तो दाना जी बहुत आपसे एक बार फिर बेहतरी की तरफ जा रहा है, फिल्म बनना शुरू हुई, कैसा लगा? सबसे पहले इस्लाम को कितने सालों से हमारी और आज माशाल्लाह और मुझे खुशी लग रही है सब फनकार आए हैं और सबको ही खुशी है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जितनी जितनी बढ़ती जाएगी सारे फनकार खुश होंगे, मीडिया हमारे साथ है।